9 चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। देखो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद जो अपना है। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का उपयोग किस प्रकार से काम में आएगा। तो यहाँ पे देखो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब चर राशि और अचर राशि दोनों के सहयोग से ये बीजीय व्यंजक बनता है। यहाँ पर देखो ये तो क्या है, जो वेरिएबल होता है वो तो क्या होती है, चर राशि होती है, और जो संख्या होती है उसे बोलते हैं अचर पद। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, चर जो पद है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे ए से लेकर जेड तक कोई भी आपके पास मान आ सकता है। जैसे वाई भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ये सभी क्या है, चर राशि होती है। चर राशि का मतलब ये है कि इनकी जगह कोई भी संख्या अपन लिख सकते हैं या मान सकते हैं या आ सकती है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो। तो देखो यहाँ पे चर राशि इस प्रकार से चर राशि आती है और इस प्रकार से अचर राशि आती है। बराबर का चिन्ह नहीं आता है वो तो क्या होता है, बहुपद होता है। यदि बराबर का चिन्ह आता है किसी बीजीय व्यंजक में तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बनता है। तो यहाँ से आप चाहो तो लिख लेना, ये तो क्या है बहुपद, और ये क्या बनाएगा अपना समीकरण। तो यहाँ पे अपन बहुपद के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुपद जो है वो बहुपद किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुपद को पी एक्स, जी एक्स, अन्य संख्याओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से जैसे ये बहुपद आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे देखो यहाँ पे चर क्या है, चर तो क्या है x x x यहाँ पे दिया हुआ है चर राशि। और यहाँ पे देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर यहाँ पे इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपद में अधिकतम चर कितने हैं। यहाँ पे देखो चर एक ही चर है, पूरे बहुपद में क्या है, एक ही चर है। 2 भी आते हैं, जैसे y भी यहाँ पे साथ में आ गया, तो यहाँ पे एक चर बहुपद ही है। और बात आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात मैंने बताई है कि बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, x की जो चर की संख्या घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। चाहे वो x की घात 4 हो, चाहे x की घात 3 हो, बहुपद की घात उसे ही कहते हैं। चर मान की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। अब देखो बहुपद की घात एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद वो क्या होते हैं। देखो जब आता है 5x, इसमें तो क्या है, एक ही पद है, तो ये तो क्या हो गया, एक पद बहुपद हो गया। और जैसे 5x प्लस 2, इसमें देखो 2 पद जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, द्विपद हो गया। जैसे 5x प्लस 2x प्लस 3, ये ऐसा आ जाता है। तो ये इसमें क्या है, देखो 3 पद है। और जब अन्य पद जुड़े जाते हैं, जैसे x 5x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस 0, ऐसे आगे तक चलता ही रहता है, वो क्या है, बहुपद कहलाता है। 5x ये तो क्या है, एक पद, द्विपद, त्रिपद और अनेक बहुपद आपके पास आते हैं। इसी प्रकार से आप चाहो तो इनको लिख देता हूँ मैं। इस प्रकार से क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर को लिखना है। एक चर बहुपद है, द्विचर बहुपद है, अभी मैंने सिखाया है, जिसके अंदर केवल एक ही चर आता है वो तो क्या कहलाता है, एक चर। जैसे देखो 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, इसके अंदर केवल x ही है। इसमें क्या है, केवल एक ही चर है, कोई दूसरा चर नहीं है। तो ये तो क्या हो गया, एक चर हो गया। और बहुपद है या नहीं है। अब देखो बहुपद कैसे होता है, जब समीकरण कोई आता है तो बहुपद में हमेशा यहाँ पे देखो बहुपद जो होगा उसके अंदर जो x की चर की जो घात होगी वो हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या में ही होगी। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, x बराबर क्या होगा, पूर्ण संख्या, x की घात जो होती है वो क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या में ही होती है।
तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है, एक पद एक चर बहुपद है, तो यहाँ पे लिख देना एक चर बहुपद है। और तो यहाँ पे देखो ये एक चर है और बहुपद भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस √2। तो देखो एक चर है, इसके अंदर केवल y है और बहुपद भी है। बहुपद कैसे देखते हैं, देखो बहुपद में चर में हमेशा क्या होनी चाहिए, घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक चलती है, तो ये क्या है, बहुपद भी है। ऐसे ही इसी का थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 अंडर रूट t प्लस t√2। यहाँ पे देखो एक चर है, एक चर कैसे है, केवल t ही इसके अंदर है और पर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब t की घात अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। घात में हमेशा पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए और कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, ना ही तो कोई माइनस की आएगी, ना ही कोई बट्टे में या परिमेय संख्या के रूप में आएगी। केवल क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। ऐसे ही इसी का फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है y प्लस 2/y। एक चर बहुपद है और एक ही चर है इसके अंदर, और देखो ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, यहाँ पे देखो यदि इसको बनाते हैं तो y प्लस ये 2, यदि y को ऊपर जाएंगे तो ये -1 बनेगा, -1 बनेगा, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। ऐसे इसका फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यहाँ पे देखो घात तो हमेशा पूर्ण संख्या में है और यहाँ पे चर जो है x y t 3 चर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक चर नहीं है और बहुपद है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक का मतलब है जो भी x² के गुणा में है। जैसे ये बहुपद आपको दिया हुआ है 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ पे ये x² है, इसके गुणा में जस्ट इसके गुणा में जो क्या है, कौन सी संख्या है, वही क्या होगी, x² का गुणांक होगा। तो यहाँ पे देखो x² के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो हमेशा क्या है, 1 होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में है 2 माइनस x² प्लस x की घात 3। यहाँ से आपको पूछा है x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। क्यों, देखो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे -1 होगा, तभी तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, तो -1 हो जाएगा। चिन्ह के साथ आपको देखना है यहाँ पे x² के गुणा में जो भी संख्या हो। ऐसे ही इसी का थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है π/2 x² प्लस का x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे x² के गुणा में जो भी संख्या है वो क्या हो जाएगी, x² का गुणांक, जैसे π/2, इसके गुणा में क्या है, π/2 है। ऐसे ही देखो यहाँ पे √2x माइनस का 1, यहाँ पर तो क्या है, x² है ही नहीं, x² नहीं है तो इसका मतलब x² का गुणांक कहाँ से निकालें। जब x² नहीं है तो यहाँ पे देखो यदि x² के गुणा में यदि 0 है ना, तो ये क्या है कि 0 से ये गुणा होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 0 हो गया, तो ये बहुपद को लिखा नहीं, इस संख्या को लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 35 घात का द्विपद। 35 घात का जो द्विपद होगा वो क्या होगा, जैसे घात में क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। कोई भी अपना पद लिख लो, जैसे 5x, इसकी घात क्या लिख दिया, 35। ऐसे ही आपको बताना है, ये तो क्या है, 35 घात का एक द्विपद का उदाहरण देना है। जैसे ये तो द्विपद का मतलब है यहाँ पे 2 पद आने चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया। ऐसे ही 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पद में लेना है, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 6x की घात 100। यहाँ पे x की जगह कुछ भी ले सकते हो, y z ABCD जो भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल देने थे, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, पर क्या होना चाहिए,
द्विपद होना चाहिए, दो पदों में होना चाहिए, और एक्स की घात जो चर की घात है वो 35 होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर एक पद होना चाहिए और एक्स की घात क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। बहुपद की घात लिखना है, और बहुपद की घात आपको बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे देखो चर क्या है, अपने पास x है और x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपने पास 3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो अगला क्या है, 4 माइनस वाई की घात 2। तो यहाँ पर जो चर है वो क्या है, अपने पास y है। तो y की घात क्या है, 2 है, और यहाँ पे y की अधिकतम घात क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात क्या है, 2। यहाँ पे देखो बहुपद दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, t की घात कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर होता है 1। तो यहाँ पे t की घात क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे चर क्या है, t है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई, 1। अगला क्वेश्चन में इसी में देखो 4th ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 3 ही दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी चर वैल्यू आपके पास नहीं है। तो देखो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब से 3 गुणा एक्स की घात यदि 0 होती है तो ऐसी कंडीशन आती है। x की घात 0 है तो इसका मतलब होता है 1। किसी की भी पावर में 0 आता है उसका मतलब होता है 1। यहाँ पे देखो बहुपद की घात पूछा है, तो अपन क्या देखते हैं कि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे कोई चर नहीं है, तो x की घात 0 है, इसका मतलब है तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पे बहुपद में घात आपको देखनी है। यदि चर की घात केवल एक ही हो तो वो बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यदि चर की घात अधिकतम घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। यदि बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, बहुपद में देखो या तो चर की घात आप देख लो या बहुपदी की घात ही मानी जाएगी। तो बहुपद की घात अधिकतम यदि 3 है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती कहलाएगा। तो यहाँ वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है x² + 5x। यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात 2 है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, चर की घात, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, त्रिघाती कहलाएगा। ऐसे ही चर की घात इसमें क्या है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती। ऐसे ही यहाँ पे देखो चर की घात केवल 1 ही है, अधिकतम घात अपन को देखनी है, वो क्या है, केवल 1 ही है, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर या रैखिक बहुपद। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या है आपके पास, घात में 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ऐसे ही यहाँ पे देखो r की घात 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये क्या कहलाएगा आपके पास, त्रिघाती। आपको केवल चर की घात देखनी है, अधिकतम घात जो हो वही आपके पास क्या लिखना है। जो अधिकतम घात यदि 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिपद। यदि अधिकतम घात 2 है तो वो क्या हो जाएगा, द्विपद। यदि अधिकतम घात 1 ही है तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा।